हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। एज यूजुअल आसपास की नॉइस को एकदम अवॉइड कर दीजिए और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बैक पेन के बारे में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, या सर्वाइकल के बारे में। अक्सर मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। जो भी कुछ मेरे संज्ञान में आता है, जो भी कुछ मेरी नॉलेज में होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इवन दवाइयों के अलावा कुछ एक्सरसाइज भी बताती हूँ, कुछ योगा भी बताती हूँ। और मेरी उन्हीं वीडियोज़ के नीचे कुछ कॉमेंट्स आए थे जिनमें उन्होंने अपनी बैक पेन, सडनली जो पेन होता है अचानक से चमक जाने वाला, उसके बारे में ज़िक्र किया था। बट मुझे बिल्कुल वक़्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आपके सवाल का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और इस मुद्दे पे कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो मैंने आज सोचा कि सबसे पहला जिस तरह के पेन की आपने बात की थी, सडनली चमक वाला पेन, वो ना तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ना ही कमज़ोरी की वजह से होता है, ना ही हमारी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है उसके कारण होता है। वो सभी को एक नॉर्मल पोजीशन में आने पे हो ही जाता है, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो पूरा ढांचा है शरीर का, आप कभी उसे देखिएगा गूगल पे सर्च करके। वो हम लोगों को देख के लगता है कि रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें इतने सारे ब्लॉक होते हैं, वो ब्लॉक आपस में जुड़े होते हैं, एक के ऊपर एक वो ब्लॉक रखे होते हैं। इसलिए जब हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसे कुछ भी पोज कर लेते हैं जो हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, अचानक से एक चमक हो जाती है, अचानक से ऐसा लगता है कि प्राण निकल गए। लेकिन जैसे ही आप वापस खड़े होंगे, वो चमक के बाद वो दर्द वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोबारा झुकने में हमारी हिम्मत नहीं होती है, जान निकलने लगती है, इतनी तेज चमक दोबारा से होती है और वो आपको उस दिन तो टोटल परेशान करती है। हम इसे कोई बीमारी नहीं मान सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये हमें बैकबोन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारी हड्डी में कैल्शियम की कमी हो रही है और हम अचानक नीचे झुके, चमक गया, एकदम से करंट जैसा लगा, तो हमें कोई बीमारी हो गई है या कुछ इस तरह की चीज़ें। वो हमारी जो डिस्क होती है, जो हमारे हड्डी का जोड़ होता है, वो हल्का सा मूव हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चमक होती है। और वो तब तक प्रॉपर अपने प्लेस पे नहीं आता है जब तक हम वहाँ पे अच्छे तरीके से मसाज ना कर दें। हम ऑयल के साथ कर सकते हैं, हम थोड़ी सी हीट दे सकते हैं। हीट देने से क्या होता है, जो हम सिकाई करते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो भी सपोर्ट करने लग जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चलते चलते कभी अचानक से हमारे पैर में मोच आ जाती है। वो मोच क्या है? हमारी जो नसें हैं वो आपस में तो हल्की से एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, या हमने गलत पोजीशन में अपना पैर रख दिया, पैर के ऊपर पूरा शरीर का भार आ गया और अचानक से एक चमक होती है और हम फिर उसके बाद लंगड़ा के चलने लगते हैं, हमसे ठीक से चला भी नहीं जाता। तो उसको मोच बोलते हैं। लेकिन वहीं हम जैसे सिकाई करते हैं, थोड़ा सा कुछ दर्द, हल्दी और चूना लगा लेते हैं, दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। वो कोई बीमारी थोड़ी है। जिनके पास अच्छा खासा कैल्शियम है, जो बहुत मजबूत होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है कि आपको जैसे ये चमक होती है, सबसे पहला काम कीजिए, उस एरिया को टाइट पट्टी से, या आप दुपट्टा ले लीजिए, आपके पास अगर कमर बेल्ट हो तो कमर बेल्ट ले लीजिए, उसे एकदम टाइट आप कस दीजिए उस एरिया को। अक्सर जो है कमर में ये होता है, कमर का जो बैकबोन वाला पॉइंट होता है, जो हमारी टेल बोन होती है, ठीक उसके ऊपर वाला पॉइंट ही हमेशा डिसलोकेट होता है। और जो जिस तरह के आपने दर्द की बात की है, जिस तरह की आपने चमक की बात की है, ये जब हम झुक के कोई भारी चीज़ उठाते हैं या झुक के अचानक से कोई काम कर रहे होते हैं, तब ये हमेशा डिसलोकेट होती है। तो ये एकदम नेचुरल है और ये इसका एक सीधा सा उपाय है, उसे आप कस दीजिए और वहाँ पे थोड़ी सी सिकाई कर दीजिए। अगर आप सिकाई नहीं कर सकते तो वो मूव और क्या क्या आता है, आर्निका आता है और अमृतांजन वगैरह आता है, वो बाम वहाँ पे लगा के अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए उसी एरिया को हल्का हल्का मसाज कर दीजिए। उससे भी हीट जनरेट होती है। कहीं भी आप मसाज करेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। उस सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हीट करना, उसकी सिकाई करना। अगर आपके पास वाटर बॉटल हो, हॉट वाटर बॉटल, आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिकाई करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेन है वहाँ पे। लेकिन फिर कभी आप झुकेंगे अचानक से, तो वो तुरंत के तुरंत चमकेगा। तो झुकने से पहले वहाँ पे उस एरिया को आप टाइट कर लीजिए, कस लीजिए। और झुकने की भी एक पोजीशन होती है, हमेशा डायरेक्ट बेंड होने की बजाय आपको पहले हल्का सा थाई को बेंड करना चाहिए, अपने नी को बेंड करना चाहिए, तब कोई सामान को आपको उठाना चाहिए। जब भी हम कोई लापरवाही करते हैं,
बस अचानक से चमक जाती है। अच्छा, ये चीज़ें बच्चों को नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चों की हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उनकी बोन्स बन रही होती हैं, उनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। ये सारी चीज़ें बड़ों को होती हैं, एक एज के बाद होती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनका एक स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है। अब ना तो वो बढ़ने वाला है, ना ही वो इधर-उधर कहीं फ्लेक्सिबल होने वाला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पोज़ीशन को सँभाले हुए है, हमारी बॉडी को सँभाले हुए है। और इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम अपने वेट को देखें, अगर हमारे बॉडी का जो पूरा पोर्शन है, हर एक चीज़ हमें हमारी रीढ़ की हड्डी के हिसाब से बैलेंस करनी चाहिए। चाहे वो हमारा फ्रंट हो, चाहे वो हमारे हिप्स हो, चाहे जो भी हो, हमें हमेशा अपना एक वज़न मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वज़न किसी भी एरिया का बढ़ेगा, उसका पूरा असर हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई महिलाएँ बहुत हैवी और दंगली होती हैं, उन लोगों की हड्डी हमेशा ना हल्की-हल्की झुकने लग जाती है। उसका रीज़न है कि भाई हड्डी में तो उतनी ही जान है, आपके शरीर का वज़न वो नहीं सह पा रहा है, तो वो आगे की तरफ झुकने लग जाती है। इसलिए हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज़ करते रहिए, चाहे आप वही मैंने बताया बेल्ट बाँधने वाली चीज़ें, थोड़ी-सी सिकाई करने वाली चीज़ें, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होती है, ये हमारी लापरवाही की वजह से होती है। और इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ योगा होते हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ आपके बैकबोन के लिए। सो मैं करके नहीं दिखाऊँगी, आप लोगों को थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और आप लोग अगर हो सके तो उसे फ़ॉलो कीजिएगा। लेकिन जाने-अनजाने बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए, कोई क्लास ले लीजिए योगा की, तभी आप ये सारी चीज़ें कीजिएगा। इनका बहुत बेनिफिट होता है और एक एज के बाद हमें ये सब चीज़ें अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल करनी चाहिए, ज़रूर। किसी भी तरह का बैक पेन हो दोस्तों, उसमें भुजंग आसन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आपको कमर दर्द हो, आपकी कमर चिलक गई हो, कोई हड्डी अचानक से यहाँ से वहाँ डिस्लोकेट हो गई हो, तो आपको झुकना नहीं है, आपको इस तरह के हल्के-फुल्के व्यायाम करना है। उसमें भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, ताकि वो पेन आपका बढ़ ना जाए। तो बहुत सावधानीपूर्वक इस आसन को कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल आसन होता है भुजंगासन। दूसरा आसन है शलभासन, जिसमें हम ऐसे पेट के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों की एड़ियों को आपस में सटा लेते हैं और कुछ नाव की मुद्रा आप देख सकते हैं, इस तरह की बनती है और ये बैलेंस आपको 1-1 मिनट तक करना है, अगर आप कर सकें तो। ये सारे जितने पोज़ मैं बता रही हूँ, ये आपको बैक पेन में बहुत आराम देते हैं। तीसरा आसन जो मैं बताने जा रही हूँ, उसे बोलते हैं उष्टासन। इसमें घुटने के बल बैठ जाते हैं और दोनों एड़ियों को पीछे की तरफ आपस में जोड़ लेते हैं और अपने हाथों को इस तरह से पीछे ले जाते हुए अपने पूरी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है हमें, जितना आप सह सकें। अचानक से फ़ोटो देख के या वीडियो देख के आपको पूरी तरह से टर्न नहीं करना है, पूरी तरह से पोज़ ऐसा नहीं बनाना है, जितना आप सह सकें, जितना आप कर सकें। सो मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ सभी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट और अपने ब्लॉग को यहीं पर कर लेती हूँ मैं एंड। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।